तो देखो ये क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बोला गया है कि प्रोटॉन को रिलीज़ किया जाता है रेस्ट से, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड इसका इनिशियल एक्सीलरेशन ए नॉट दिया गया है एंड ये एक्सीलरेशन वेस्ट की तरफ दिया गया है। फिर बोला गया है कि प्रोजेक्ट किया जाता है नॉर्थ की तरफ एंड वो भी स्पीड वी नॉट से, मतलब कि इस बार स्पीड 0 नहीं है एंड इसका जो इनिशियल एक्सीलरेशन रहता है वो 3a नॉट रहता है, वो वेस्ट की तरफ रहता है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो ये सब क्वेश्चन को ना हम डायरेक्शन के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं बता देती हूँ। देखो सिंपल हमें न्यूज़ बनाने के लिए आना चाहिए। न्यूज़ मतलब NEWS नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। फिर एक और न्यूज़ हमें बनाना है NEWS। तो फर्स्ट केस में प्रोटॉन का वेलोसिटी 0 लिया गया है एंड इनिशियल एक्सीलरेशन ए नॉट है टूवर्ड वेस्ट, मतलब कि ये कोई प्रोटॉन है, इसका स्पीड जो है वो 0 है बट इसका इनिशियल एक्सीलरेशन वेस्ट की तरफ ए नॉट दिया गया है। एंड फिर सेकेंड केस में क्या बोला गया है कि प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया है नॉर्थ की तरफ, मतलब कि ये प्रोटॉन है एंड इसको प्रोजेक्ट किया गया है नॉर्थ की तरफ एंड वेलोसिटी कितना है वी नॉट, मतलब कि स्पीड वी नॉट दिया गया है एंड इसका एक्सीलरेशन दिया गया है 3a नॉट वेस्ट की तरफ, 3a नॉट एक्सीलरेशन वेस्ट की तरफ है। तो देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल लॉरेंस फोर्स का अप्लाई करेंगे। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है, F इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए एंड F मैग्नेटिक फोर्स के लिए, तो ये हो गया F नेट FE प्लस FM। तो FE को लिखते हैं QE, FM को लिखेंगे QV इंटू B एंड F नेट को लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन एंड यहाँ पे एक्सीलरेशन ए नॉट दिया गया है। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी 0 दिया गया है। जब वेलोसिटी 0 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली बचेगा MA नॉट बराबर QE, तो E का वैल्यू हो जाएगा MA नॉट बाई Q। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं MA नॉट, MA नॉट, MA नॉट, MA नॉट, Q के जगह यहाँ पे E लिखा गया है इलेक्ट्रॉन। सब में सेम है, हमें डायरेक्शन भी चेक करना है। तो देखो इधर एक्सीलरेशन है, तो जिधर एक्सीलरेशन रहता है उधर फोर्स रहता है। जब फोर्स इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सिंपल वेस्ट की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक वेस्ट इधर दिया गया है एंड एक वेस्ट इधर दिया गया है, इधर ईस्ट दिया गया है ईस्ट, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें सिंपल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी लॉरेंस फोर्स लिखेंगे F नेट बराबर FE प्लस FM। तो यहाँ पे F नेट जो होगा वो मास इंटू एक्सीलरेशन होगा, तो यहाँ पे मास लिखेंगे, एक्सीलरेशन कितना है 3a नॉट, तो यहाँ पे 3a नॉट लिखेंगे एंड इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा QE एंड ये E हम इधर फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है F बराबर QV इंटू B। तो यहाँ पे तो V 0 होगा नहीं क्योंकि V का वैल्यू दिया गया है V नॉट, बट हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता नहीं है तो हम एंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना तो पता है जिधर एक्सीलरेशन रहता है उधर ही फोर्स अप्लाई होता है। तो हमें V और F पता है तो आसानी से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। ये देखो कोई प्रोटॉन है, इसका वेलोसिटी मतलब कि स्पीड V नॉट दिया गया है एंड फोर्स इधर की ओर अप्लाई हो रहा है। तो देखो इधर स्पीड का डायरेक्शन है तो अपना 4 फिंगर इधर रखेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर लिए हैं तो सिंपल इसको अंदर की ओर कर्ल कर लेंगे। तो फोर्स इधर की ओर आ रहा है, मतलब कि थंब जो रहता है ये शो करता है फोर्स का डायरेक्शन। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड लिए हैं तो सिंपल स्पीड की तरफ हम अपना फिंगर रखेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड लिए हैं तो ऐसे करके स्लैप करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन जो आ रहा है वो राइट साइड आ रहा है।
बट इधर फोर्स का डायरेक्शन लेफ़्ट साइड आ रहा है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन साइड रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन, एंड आउटवर्ड रहता है तो इसको बोलते हैं अप। तो डाउन वाला आंसर सही हो जाएगा। तो देखो ये दोनों तो पहले ही रॉन्ग हो चुका था, अब बचा एक अप वाला दिया गया है एंड एक डाउन वाला दिया गया है। तो अप वाला रॉन्ग हो जाएगा, आंसर ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसका विदाउट कैलकुलेशन किए ही आंसर आ गया डाउन। तो ये सब चैप्टर में ना डायरेक्शन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप PYQ ही ढंग से कर लेते हो ना तो डायरेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। यहाँ पे देखो बोला गया कि एक लॉन्ग वायर है जिसको कि वेंट कर दिया गया है सर्कुलर लूप में, एंड यहाँ पे मतलब कि एक टर्न है, एंड इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड V दिया गया है। फिर बोला गया है कि इसको बेंड कर दिया जाता है N टर्न्स में। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे। तो देखो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला याद रखना, B डैश बराबर N स्क्वायर B। यहाँ पे तो N टर्न्स लिया गया है तो N के जगह सिंपल 10 ले लो, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है इनिशियली दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 10 टर्न्स के बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। यहाँ पे n टर्न्स दिया गया है, मैं लेट कर ली हूँ कि वहाँ पे 10 दिया गया है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली B दिया गया है। तो अब फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा वो 100 B आ जाएगा। देखो 2002 में भी सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सिंगल टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे दिया गया है B, अब 2 टर्न्स कर दिया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे। तो सिंपल B डैश बराबर N स्क्वायर B होता है, 2 टर्न्स कर दिया गया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, एंड मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली B दिया गया है तो आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4B। एंड नेक्स्ट कहीं देखो ये 2 पैरेलल वायर है, एंड यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में। तो इस टाइप में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा। तो मैं फॉर्मूला रटने के लिए बोली थी, एक फॉर्मूला रट जाओ, F बराबर Q V इंटू B, एंड एक F बराबर I L इंटू B। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो इस वायर में I1 फ्लो हो रहा है एंड इस वायर में I2 फ्लो हो रहा है, तो हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखना है इस वायर के लिए। तो सिंपल ये हो गया फोर्स एंड ये हो गया लेंथ, ये हो गया I1, एंड यहाँ पे जो हम B लिखते हैं वो B2 के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे B2 लिखेंगे तो सारा वैल्यू भी B2 के लिए ही लिखेंगे। तो अब इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ I1, एंड ये देख सकते हैं इन्फिनाइट वायर है, तो इन्फिनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखो ये बताई थी इन्फिनाइट वायर, एंड ये इस R डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं सिंपल फॉर्मूला बोली थी, रट जाओ, B बराबर म्यू नॉट I 2 पाई R, मतलब कि यहाँ पे R लिखी हूँ तो ये R हो जाएगा। एंड वही अगर सेमी इन्फिनाइट वायर रहता एंड यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना रहता है तो सिंपल लिखते V बराबर म्यू नॉट I बाई 4 पाई R। तो ये दोनों रट लेना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे B2 की जगह पे लिखेंगे म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, देख सकते हैं। इस वायर के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं बट मैग्नेटिक फील्ड इस वायर वाला के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे करंट I2 हो जाएगा। तो अब इसको अच्छा से लिख लेते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R। तो ये सब फॉर्मूला टेस्ट सीरीज़ में बहुत पूछा जाता है तो डायरेक्ट इसको रट लो। तो देखो उसी फॉर्मूला पे 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर दिया गया है एंड ये परपेंडिकुलर है, एंड यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से सेम करंट फ्लो होता है एंड वो भी सेम डायरेक्शन में। तो हमें फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ मिडल वायर V के लिए। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ये है B, ये है C एंड ये है A। दोनों के बीच में डिस्टेंस T है एंड इधर भी डिस्टेंस T है, एंड एंगल जो है वो 90 डिग्री है।
एंड हमें ये मिडल वायर के लिए फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ़्लो करता है तो फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का अप्लाई होता है। तो देखो फोर्स के लिए मैं फॉर्मूला क्या बताई थी, I/L/B। तो यहाँ पे देखो सेम करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स जो होगा वो सेम अप्लाई होगा। तो जितना फोर्स इधर अप्लाई होगा उतना ही फोर्स इधर भी अप्लाई होगा। तो हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं अच्छा से, अगर 90 डिग्री हो एंड इधर भी सेम फोर्स हो एंड इधर भी सेम फोर्स हो तो रिजल्टेंट जो आएगा वो F√2 आएगा। तो हमें भी फोर्स निकालना है मिडल वायर के लिए। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आ जाएगा ये F√2 आ जाएगा। अब सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, F बराबर I/L/B। इन्फिनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2πr। लाइट गया है कट। तो ये सिंपल हो जाएगा L, ये हो गया I। तो बस इस F के जगह पे ये पूरा वैल्यू को पुट करना है।